क्या नाम है आपका? प्रियांशु गिरधर। कहाँ से हो? राजस्थान में मानगढ़ जंक्शन। तो आपने क्या किया हुआ है? मैंने बीएससी करी हुई है, तो मैं आप फाइनल चल रही है अभी। अच्छा फाइनल चल रही है, क्या आपकी डिग्री लगता है आपको कहीं काम आएगी? नहीं, बीएससी की डिग्री कोई काम नहीं आएगी। कोई काम नहीं आएगी? कोई काम नहीं आएगी, तो वो सिर्फ एक ग्रेजुएशन का ठप्पा होएगा कि हाँ बंदा ग्रेजुएट है। तब फिर आपने मोबाइल कोर्स क्यों करा? वो डिग्री इतनी डिग्री करने के बाद भी मोबाइल कोर्स करना है? मोबाइल कोर्स बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए? एक फ्यूचर इनकम, एक वेल डेवलप्ड बिजनेस। बिजनेस के लिए। तो बीएससी की डिग्री आपको लगता है कहीं काम नहीं आए? कोई काम नहीं आएगी। ठीक है। तो सिर्फ एक पर्सनल नॉलेज एंड ग्रेजुएशन बेस्ड स्किल स्किल्स। स्किल्स काम एक, आएंगे। एक पेपर्स की बंदा ग्रेजुएशन है। पेपर है, ग्रेजुएशन है, शादी हाँ, के लिए ठीक है कि एक ग्रेजुएशन पैसे है? शादी के शादी लिए। के लिए। हाँ। ठीक है। आपका क्या नाम है? हाँ सर, मेरा नाम अमन है। अमन, कहाँ के हो? मैं सर हरियाणा से हूँ, हरियाणा भिवानी। से हो? क्या किया हुआ आपने? मैंने सर डिप्लोमा किया हुआ है। किस चीज़ में किया हुआ है? मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा। तो आपका वो डिप्लोमा कहीं काम आया? सर 5 साल जॉब कर चुका हूँ मैं कंपनी में, किस कंपनी में? मारुति सुजुकी में। मारुति सुजुकी में। हाँ। तो उसके बाद अब आप सर मैंने ये लाइन चूज़ की है क्योंकि आगे बढ़ना था, हैंड स्किल चाहिए थी। नहीं नहीं, ये मोबाइल वाली लाइन क्यों चूज करी जब डिप्लोमा करा आप जो मारुति में जॉब करके? वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी मुझे। जॉब में वो ग्रोथ नहीं मिले तो इसलिए आपको लगा कि एक स्किल आनी हाँ, चाहिए, मतलब खुद का कुछ कुछ आना। तो सेटअप। हाँ। तो ये यही क्यों चुना कि खुद के लिए? उसमें कोई ऐसा नहीं था जो आपने अपने डिप्लोमा किया मैकेनिक फील्ड, उसमें कुछ नहीं था कि अपना गैराज खोल लो या अपना कुछ ऐसा कर लो? नहीं सर, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बट ये था कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आया मुझे, और हाँ? कुछ मतलब भैया की एक शॉप थी, हम्म। तो फिर लगा कि ज्वाइन कर सकता हूँ उन्हें भी और आगे लेके जा तो सकता बिल्कुल हूँ। फ्रेशर थे आप? बिल्कुल तो वैसे। यहाँ आके कुछ काम सीखने को मिला? हाँ सर, आईसी लेवल पे, सीपी लेवल पे। सीपी लेवल? अभी आईफोन कर रहे हो आप? अभी आईफोन कर रहा हूँ सर। चलो गुड। आपको भी यही सब, आप जब बीएससी कर रहे थे यस सर। तो आपको आता था ये सब? नो सर। यहीं आके सीखा है? यस सर। चलो बढ़िया है। आपका क्या नाम है? समीर खान, कहाँ से हो खान साहब? गुजरात से। गुजरात से। आपने क्या किया हुआ है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की? तो ग्रेजुएशन आपने जो करी वो आपके कहीं काम आई आपकी पढ़ाई? कुछ भी काम, क्यों नहीं काम आई? क्योंकि कहीं काम ही नहीं, जॉब भी नहीं है। जॉब भी नहीं है। तो ये जो स्किल सीख रहे हो आप, ये जो स्किल है मोबाइल की, ये काम आ रही है? ये 100% आएगी। आई है? इससे इनकम मिल रही है? एक आदमी ये मोबाइल की रिपेयरिंग सीख लेता है, कितनी इनकम आ जाती है उसको? इससे पहले जब मुझे काम कम आ रहा था ना, हम्म। तभी भी मेरी काम आ रही थी। अभी तो और ज्यादा डेवलप हुआ है। समझ लो, पहले मुझे 20% आ रहा था, हम्म। अभी 70% या 80% आ रहा है। तो मुझे 100% मैं अंदर से श्योर हूँ कि ये काम आएगी। नहीं, ये जो अभी आप कौन से बोर्ड पे काम कर रहे हो? अभी ये आईफोन आईफोन का है? तो आपको क्या लगता है आईफोन ये क्या या एंड्रॉइड या काम सीखना, कितनी इनकम आ जाएगी, कितना कमा लोगे आप महीने का? बोल तो रहा हूँ, पहले 20% कमाता था तो ना। 20 मतलब कैसे समझूं मैं? 20% मतलब अभी 20? अगर महीने की 20,000 अगर मैं कमा लेता था, हाँ। अभी मैं 70,000 कमा। 70,000 कमा सकते हो? हाँ। वेरी गुड। तो आपको लगा ग्रेजुएशन आपकी काम नहीं आई, कोई काम तो नहीं। स्किल ही काम आएगी? ये स्किल है, यही काम है। ठीक है। क्या नाम है आपका? राकेश मौर्य। कहाँ के हो मोरिया जी? जी, बनारस के। बनारस के। क्या करते हो आप? करते हैं मोबाइल लाइन ही है सर। पहले क्या किया हुआ आपने? पहले इलेक्ट्रॉनिक लाइन में था, इलेक्ट्रॉनिक क्या? जैसे टीवी, टेप, रेडियो। तो आपने पढ़ाई क्या कर रही जी, थी? ग्रेजुएशन किया, बीए किया है। जो आपने पढ़ाई करी वो आपकी काम आई कहीं फील्ड नहीं, में? काम नहीं है सर। क्यों नहीं? बचपन से ही मेरा क्रेज था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक लाइन में ही आऊंगा। बट मेरा सवाल ये है कि जो आपने ग्रेजुएशन करी वो आपकी स्किल में कहीं, आपके बिजनेस में कहीं काम आई? कहीं नहीं काम है। और जिन्होंने कुछ नहीं करा टाइम से वो इस बिजनेस स्किल सीखने लग गए, वो ज्यादा कामयाब हुए या जो ग्रेजुएशन करके कामयाब हुए? नहीं सर, हम ही लोग नॉर्मल जो करते हैं ना, वो ज्यादातर। हाँ, वही जो कामयाब। खुद का काम करते हैं ज्यादातर काम। नहीं, दोबारा सवाल समझो। सवाल ये है, एक आदमी ने बीए करी, जी। बीए करने के बाद ये काम सीखा, वो कामयाब हुआ? जिसे 12th करते ये काम सीखा और वो ज्यादा कामयाब हुआ? नहीं सर, 12th करके जो काम करना चालू कर दिया वो कामयाब होगा। क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा टाइम का मिल जी, गया ज्यादा काम आए। और उस टाइम पे ज्यादा पैसा भी था। जी। ऐसा ही है? जी। चलो ठीक है। कासिम जन कहाँ के रहने वाले हो? यूपी बुलंदशहर। यूपी बुलंदशहर। तो आपने क्या किया हुआ है? बीकॉम। बीकॉम। तो आपकी डिग्री काम आई कहीं अभी, या ट्राई करा कहीं जॉब वॉब के लिए? नहीं, कहीं नहीं ट्राई किया। कहीं नहीं ट्राई करा। आपको लगता है स्किल ज्यादा अच्छी है या डिग्री लेना ज्यादा अच्छा है? स्किल्स। स्किल्स क्यों? सर वो लाइफ टाइम का एक हुनर होता है। अच्छा, स्किल्स। आप क्या कहते हो, स्किल अच्छी है, स्किल्स अच्छी है या डिग्री लेना अच्छा है? स्किल अच्छी है। क्या क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों लगता है कि स्किल अच्छी है? पूछ रहा हूँ मैं। हाथ का हुनर और डिग्री से अच्छा है वैसे देखा जाए। सिर्फ डिग्री लो, डिग्री पड़ी रहेगी अपने घर। डिग्री पड़ी रहेगी। अच्छा, पर शादी कहते हैं डिग्री नहीं होती शादी नहीं होती, ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है? मैं सर 9th 2 बार फेल हो चुका हूँ। 9th में 2 बार फेल हो चुके हैं। हाँ। उसके बाद से मैंने पढ़ाई नहीं करी, तब से मैं मोबाइल रिपेयरिंग में कोर्स करने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहा हूँ। तब से अब तक कर रहा हूँ, मेरे को 4 साल हो गए और मोबाइल रिपेयरिंग लगभग को याद भी हो गया है। आपको क्या लगता है कि मोबाइल रिपेयर वाला आदमी ठीक ठाक अच्छा ठीक ठाक काम कर लेता है, कितने कमा लेता है जिसका अपना काम हो? अगर देखा जाए तो वैसे
एक दिन के 3-4 हजार रुपये कमा सकता है। 3-4 अच्छा काम करता है करता तो हो। नॉर्मल करे 3-4 हजार रुपये कमा सकता है। कोई जगह नौकरी भी करेंगे तो अपन इतना नहीं कमा सकते। कोई भी नहीं करे कमा सकता है। नौकरी में सर अपन तो आप देख सकते हो अगर ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करोगे ना, बीए या कुछ भी करके, तो भी इतना नहीं कमा सकते। इस फील्ड में मिनिमम अपना काम करते हो, एक्सपीरियंस होने का 2 से 2.5 हजार रुपये कोई ज़्यादा है? ज़्यादा है? सच बताना, 2 हजार रुपये? 2,000 रुपये नहीं, 2 हजार रुपये कमाना मुश्किल है कि आसान है? अपने इस स्किल्स फील्ड में तो अगर स्किल्स है तो सर स्किल अच्छी है तो आसान है, और नहीं तो जॉब तो मिल ही जाएगी। लगता है मोबाइल फील्ड में जॉब्स है अभी, रिपेयरिंग वगैरह में जॉब्स है? मेरे को कितनी जॉब्स है मार्केट में? बहुत कम है, ज़्यादा नहीं। मोबाइल की सबसे ज्यादा जॉब है। हाँ, काम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? काम आना चाहिए। काम बिगाड़ने वालों के लिए जॉब नहीं है, काम आना चाहिए। बहुत जॉब है। आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, किसी भी दुकान पे, उसे कहो जो मोबाइल का काम आता है, उसके 2 फोन बना के दिखा दो ना, आपको बिठा लेना अपने पास, फिर बता देना। है या नहीं ऐसा? आप कहो जी मुझे काम आता है, सब कहते हैं काम करके दिखाना पड़ता है, प्रूव करना। कैसे यकीन करेगा आपको काम आता है? काम करके दिखाओगे तभी तो होगा। सिर्फ यही कहना चाहता हूँ मैं, जिसका डिग्री है पता नहीं जॉब मिले कैसी नहीं मिले, कहाँ मिले, घर से कितनी दूर मिले, कहाँ जाए, बट जिसका स्किल है, और आज के दिन ये वाली जो स्किल है, मोबाइल की स्किल है, उसको 100% काम मिलेगा, जॉब भी मिलेगी और अपना काम भी मिलेगा। दोनों ही ऑप्शन है उसके पास, जॉब की भी और अपने आप को बड़ा करने के लिए व्यापार भी कर सकता है, बिजनेसमैन भी बन सकता है, किसी भी लेवल पे कर सकता है। तो ये चॉइस आपकी है, डिग्री करने के बाद आओ या 12th के बाद आओ। ये 3 डिग्री करने के बाद आना चाहिए, 12th के बाद को फ़ायदा ज़्यादा। 12th वाले 3 साल बच जाएंगे, और 3 साल में वो जितना डिग्री में कुछ नहीं कर पाएगा, उतना इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा जो 3 साल में वो 50,000 से लाख रुपए का आदमी वैसे ही बन जाएगा। एक्सपीरियंस के बाद बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो ये अब आप लोगों की चॉइस है, आप डिग्री के बाद आओ या 12th के बाद आओ, और कौन सी जगह जाओ। एक और चीज़ कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आप डिग्री करोगे 3 साल, 3 साल की आपकी फीस पता नहीं कितनी है, 3 साल की कॉस्ट देखो, आने की, जाने की, हर चीज़ की, और ये कोर्स कितने का है? 50,000 लाख रुपए के अंदर हो जाता है। इस कोर्स के बाद 3 साल में कितना कमा सकते हो, ये देखो किसमें फायदा है। आज के दिन आप कंपैरिजन कर सकते हो कि ये फील्ड कैसे चूज करनी है। आप ये देखो, कोई भी बिजनेस करना होता है, आप घर से बाहर निकलो, आस पड़ोस देखो उसके पास मोबाइल है या नहीं, उसका मोबाइल गिरेगा या नहीं, उसका मोबाइल खराब हुआ है या नहीं। आप खुद एक्सपीरियंस करो, किसी पूछने की जरूरत नहीं है क्या मुझे मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना है या नहीं करना, डिमांड है या नहीं, कैसे पता चलेगा? आप घर से बाहर कहीं भी जाओ, आपको पता चल जाएगा मोबाइल रिपेयरिंग वालों की कितनी डिमांड है, कितनी जरूरत है, क्या उसको इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो खुद ढूंढ सकता है। अब कोई और बिजनेस करना हो, एक्सपीरियंस पता नहीं मिले ना मिले, ये एक ऐसा फील्ड है, इसमें मेरे ख्याल से कोर्स करने के बाद 3-4-5 महीने वो किसी के पास बैठता है या एक्सपीरियंस ले लेता है, उसको काम भी आ जाता है और जॉब भी मिल जाती है, और इंस्टेंट भी जॉब मिल रही है हमारे यहाँ। जिसको हमारे पास काम आता है, जॉब भी मिल रही है, और वैकेंसीज भी निकली हुई हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में निकली हुई हैं, जैसे MNCs में निकली हुई हैं। आज के दिन इस फील्ड में रीफर्बिश के पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी हो गई। इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है सेकेंड हैंड फ़ोन की, यस या नो? यस सर। सेकेंड हैंड फ़ोन कहाँ से आते हैं? सेकेंड हैंड फ़ोन को तैयार करने के लिए भी तो लोग चाहिए, उसको चेक करने के लिए, रिपेयर के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए, तो लोग कहाँ से आएंगे? वो लोग यहाँ से निकल के जाते हैं उन कंपनियों में। तो जॉब है, जॉब जिसने हमसे कोर्स किया हो या ना किया हो, अगर वो इस फील्ड में है, अगर उसको जॉब की जरूरत है तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उसको जॉब दिलवाएंगे। उसमें कहीं से भी इंडिया में कोर्स किया हो, कहीं से भी, किधर से भी करा हो, और जॉब के लिए भटक रहा, हम दिलवाएंगे। पर जॉब मिलेगी नोएडा में, गुड़गांव में या दिल्ली में। फिर बता रहे हैं, नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली, इसके अलावा हमारे रीच नहीं है, क्योंकि ये हमारे आसपास पड़ता है और यहाँ पर हमारी पकड़ बहुत अच्छी है। हम अपने एरिया में उसको जॉब जरूर दिलवा सकते हैं। उसको सिर्फ काम आना चाहिए, मोबाइल खोलना, मोबाइल बंद करना, L2 IC उतारना, IC लगाना, नॉर्मल काम भी आएगा तो भी जॉब मिलेगी। हाई फाई करेगा तो उसको उसके हिसाब की जॉब मिलेगी। तो आप इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो भी बेस्ट ऑफ लक। अगर इस फील्ड को कर चुके हो, काम जॉब करना चाहते हो, तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सैलरी जो फ्रेशर है उसको मिल जाती है 13-14 हज़ार रुपये से लेके 20-1 हज़ार रुपये तक, 25 हज़ार भी मिल जाते हैं। एक्सपीरियंस के ऊपर है उसको कितना काम आता है, क्योंकि देखो हर आदमी का MRP नहीं होता। MRP कब लगता है? जब उसका काम आएगा, जब कोई उसका काम देखेगा। अब मैं कहूँ जी मैं लाख रुपए का आदमी हूँ, वो कैसे जस्टिफाई करेगा? उसको काम देख के होगा। आपका काम देख के आपकी सैलरी डिसाइड होगी। आप उस कंपनी के लिए कितना काम कर सकते हो, कितना कमा के दे सकते हो, आपके काम करने से उस कंपनी को कितनी बड़ी हो सकती है, उस कंपनी को कितना फ़ायदा हो सकता है। तो सैलरी ऐसे डिसाइड होती है आपके एक्सपीरियंस से, आपके काम से। आप कहो जी मुझे 20,000 चाहिए, 25 चाहिए, कोई बात नहीं, वो 25 मिलेंगे। 25 का टैलेंट होना चाहिए। आपको मुझे लाख रुपए चाहिए, लाख रुपए का टैलेंट होना चाहिए। ये टैलेंट आपका होगा, सामने वाला खरीदार है, खरीदार की कमी नहीं। आपके टैलेंट के मुंह मांगे पैसे मिलेंगे, पर उतना टैलेंट जरूर होना चाहिए आप में।